अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइकोट स्टेम। आज हम डाइकोट स्टेम की स्टडी करेंगे। आज हम डाइकोट स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। अब डाइकोट स्टेम जो होता है वो किन प्लांट्स में होता है? सनफ्लावर में होता है, टमाटो प्लांट में होता है, ओकारा में होता है, और एप्पल में होता है, और कॉटन में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें डाइकोट स्टेम प्रेजेंट होता है। स्टेम की कटिंग करते हैं। स्टेम की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, अगर फॉर एग्जांपल जो हम स्टेम की ऊपर से यानी कि यहाँ से अगर इसकी गोल कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है। इस स्ट्रक्चर को ट्रांसफर सेक्शन कहा जाता है। अब इसी स्टेम को अब हम क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेम है। अब इसको हम यहाँ से सीधा कट करेंगे। यहाँ से जब हम सीधा कट करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड सेक्शन इसको कहा जाता है। अब सबसे पहले आता है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करती है कि प्लांट की प्रोटेक्शन करती है, और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है, यानी कि टेम्परेचर अगर हॉट हो जाता है या कोल्ड हो जाता है तो उससे इसकी प्रोटेक्शन करती है। और क्यूटिकल वाटर लॉस से भी प्लांट को बचाती है। हेयर एपिडर्मिस हेयर जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे से होते हैं, और इसको जो है ट्रैक्यून्स भी कहा जाता है। अब ये इसके स्टेम के आउटर मोस्ट होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, और ये ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और जो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं एपिडर्मिस हेयर्स। और इन्वायरमेंटल जो चेंजेस होती हैं टेम्परेचर लाइट का, उससे इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। और डिजीज एपिडर्मिस जो होती है प्लांट को प्रोटेक्शन देती है। ये एक लेयर की तरह होती है, और ये क्या करती है? इसका जो फंक्शन होता है वाटर को रेगुलेट करती है, और मिनरल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। कोलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं, और ये स्टेम में प्रेजेंट है। और इनमें क्या होता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस कहाँ किसे कहते हैं? जैसे कि ये अब यहाँ पे ये वाला सेल है, यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस आ रहा है इसको इंट्रासेलुलर स्पेस कहा जाता है। काइमा जो होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, और इनकी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है, और ये जो होते हैं सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बनी होती है, और इसमें पेक्टिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट को क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अब उसके बाद आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो जो सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है सेम ही होता है, यानी कि इनकी जो शेप होती है एक ही होती है। और जो पेरेन्काइमा होते हैं ये भी एक ही सिंपल सेल इनको कहा जाता है, और ये होते हैं ये भी सेम सेल्स होते हैं, और इनमें भी इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो स्पेस नज़र आ रहा है सेल के बाहर ये स्पेस है। अब ये जो होती है इनकी जो सेल वाल होती है ये थिक होती है, और इसमें बहुत सारे वोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब डिस्कवर हुए थे प्लांट में सेल वो पेरेन्काइमा ही डिस्कवर हुए थे। उसके बाद कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा सेल डिस्कवर हुए थे। और जो पेरेन्काइमा होते हैं उनकी जो शेप होती है वो राउंडेड भी होते हैं, ओव्यूल भी होते हैं, और स्पेरिकल भी होते हैं। अब ये जो एंडोडर्मिस सेल होते हैं ये इनर मोस्ट लेयर की तरह होती हैं कॉर्टेक्स में, को अपटेक करते हैं। अपटेक करने के बाद वाटर को रेगुलेट करते हैं। अब जाइलम क्या करता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, या ये क्या करता है? प्लांट्स में वाटर को सप्लाई करता है, वाटर देता है स्टेम में, जिससे स्टेम की ग्रोथ होती है। अब वाटर जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो एक ही साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फ्लोएम है, और फ्लोएम का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? फूड होते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर की तरह होती हैं कॉर्टेक्स में, से स्टेम की ग्रोथ होती है। अब वाटर जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो एक ही साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फ्लोएम है, और फ्लोएम का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि स्टेम में फ्लोएम में क्या होता है? फूड प्रेजेंट होता है, और जाइलम में क्या कर होता है कि वाटर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? वाटर क्या करता है?
जाइलम के ज़रिए पानी जो होता है स्टेम को फर्दर पार्ट्स को मिलता है और फ्लोएम से इसको फूड मिल रहा है। अब उसके बाद आता है कैम्बियन। अब कैम्बियन जो होता है ये बेसिकली फ्लोएम के अंदर और जो जाइलम होता है जाइलम के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका जो फंक्शन होता है वो न्यू जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जाइलम और फ्लोएम के। फ्लोएम वो जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वो जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कैम्बियन उसको न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये है पिथ। पिथ जो होती है ये क्या होती है, ये जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है, इनके सेंटर में प्रेजेंट होती है। और ये जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और ये कहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। और स्पेस भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये पिथ्स के सेल हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पेस नज़र आ रहा है ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है। और पिथ जो है उसमें क्या होता है कि फूड स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, उसके बाद वाटर को रेगुलेट करती हैं, यानी कि वाटर फर्दर सप्लाई करती हैं। वाटर के साथ उसमें न्यूट्रल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, ये भी डाइकोट का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये स्टेम है। अब इसको हम ऊपर से कट करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। अब इसके और इसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं सेम ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये क्या है, ये ऊपर से कट हुआ हुआ है और ये वाला जो है यानी कि इस स्टेम को हमने यहाँ से सीधा कट किया है, तो इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड सेक्शन कहा जाता है इस कटिंग को। अब यहाँ पे भी क्या है, पहले वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अब वस्कुलर बंडल जो होते हैं किसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो वस्कुलर बंडल है। और यहाँ पे वो दोनों हमेशा साथ ही प्रेजेंट होते हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एपिडर्मिस जो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं उसका भी सेम ही फंक्शन होता है। उसके बाद है पिट। और पिट जो होती है ये सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसका जो फंक्शन होता है ये वाटर और फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद वो वाटर को रेगुलेट करती है। अब उसके बाद आते हैं पेरीसाइकिल। अब पेरीसाइकिल ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और ये पेरीसाइकिल में पेरेन्काइमा और इसके रेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आउटर मोस्ट एंडोडर्मिस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये रेगुलेट करती हैं। और इसमें क्या होता है, फूड भी स्टोर होता है। आज का हमारा लेक्चर यही था। आज हमने पढ़ा डाइकोट स्टेम और इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोडर्मिस हेयर्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, एपिडर्मिस क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके फंक्शन कहाँ पे होते हैं, कोलन कायमा पेरेन्काइमा आज हमने पढ़ा, एंडोडर्मिस, जाइलम और पिट्स हमने पढ़ी। सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब